हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। तो आज हम देखेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न को। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसको दिखाना किस पे है? मानचित्र पर, और वो भी एक बिंदु से। तो आज हम इसको मानचित्र पर दिखाएंगे, कैसे दिखाना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। तो चलिए इसको मानचित्र पर कैसे देखेंगे, कैसे दिखाएंगे। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये हमने ले लिया इंडिया का मानचित्र, जिसमें यहाँ पंजाब है, ये पंजाब रहा, और पंजाब में ये अमृतसर है। तो यहाँ एक बिंदु ऐसे रखेंगे, यानी जो रखा हुआ है रेड रेड, यानी एक बिंदु रखेंगे और यहाँ लिख देंगे अमृतसर। तो ऐसे हमको क्या करना है, दिखा देना है। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में। कब हुआ? 1919 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो कहाँ बनाना प्रारंभ किया था? डांडी, यानी कि गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। तो चलिए इसको देखते हैं मैप पर, कहाँ है गुजरात। ये रहा हमारा डांडी। क्या है? डांडी, जो गुजरात में है, यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर एक बिंदु रख देना है और लिख देना है डांडी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया? तो क्या था? चंपारण। कहाँ पर? चंपारण। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। चलिए तो चंपारण बिहार को हम मैप पे दिखाते हैं। ये रहा हमारा मैप, जिसमें ये देखिए चंपारण है बिहार में। बिहार में ये चंपारण है, तो यहाँ लिख देना है बिंदु रख के चंपारण बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट किया था? तो सूती मिल श्रमिकों ने गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। तो गुजरात देखते हैं कहाँ पर है। गुजरात से, यानी गुजरात के अहमदाबाद से। तो गुजरात का अहमदाबाद शहर दिखाएंगे हम, क्योंकि अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो चलिए अहमदाबाद यानी गुजरात दिखाते हैं। ये मैप है इंडिया का। ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड दिखाया गया है अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अब इसको हम देखते हैं पढ़ा करके, जूम करते हैं। तो ये रहा गुजरात, और गुजरात में अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में अहमदाबाद यहाँ पर पड़ता है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अहमदाबाद। क्या लिख देंगे? अहमदाबाद। यहाँ पर सूती मिल अहमदाबाद। यहीं पर सूती मिल श्रमिकों ने क्या किया था? आंदोलन किया था। ये ऊपर क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। और विशेष अधिवेशन, इसका विशेष बैठक जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। विशेष बैठक कहाँ हुई थी? विशेष बैठक भी हुई थी इसकी, वो कहाँ हुई? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता। ठीक है, तो हम नागपुर दिखाएंगे, क्योंकि इसने पूछ रखा है दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो हुआ कहाँ पर? कलकत्ता में। ओ, नागपुर यानी महाराष्ट्र में। चलते हैं नागपुर, देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा इंडिया का मैप, और इसमें ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये है नागपुर, ये है नागपुर। तो ऐसे पॉइंट रख के लिख देंगे नागपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मानचित्र का है, जिसमें निर्देश दिया हुआ है
कि कुछ चिन्हों के साथ चिन्ह बताए गए हैं कि किस चिन्ह से किस चीज़ को दिखाना है। तो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान बताना है। क्या बताना है? पश्चिम बंगाल का एक उद्यान दिखाना है, और वो भी किस चिन्ह के साथ? ऐसे आयत बना देना है और उसको बीच से काट देना है जहाँ पर भी होगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, और सुंदरबन नेशनल पार्क ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम एक क्या बना देंगे? आयत बना के इसे कट कर देंगे। तो सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया। और भी नेशनल पार्क पूछ सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क तो है दुधवा नेशनल पार्क, वो भी कहाँ दिखाएंगे? यूपी में, यानी ये है यूपी, तो यूपी में दिखा देंगे। जैसे पूछ ले मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क तो हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पर है ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। अगर आप नेशनल पार्क के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं, उनका नाम लिखना है। तो एक हमने ढूंढ रखा है सरदार सरोवर डैम, चलिए उसको दिखा देते हैं कहाँ पर है। देखिए, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना डैम है जो कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ऐसे लिख देना है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है। हीराकुंड डैम किस नदी पर है? महानदी पर है। ऐसे बहुत सारे डैम्स हैं। डैम्स के बारे में आप लोग ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो चलिए महानदी दिखाते हैं। ये मैप में ये रही महानदी जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच बहती है। तो ये महानदी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर ऐसे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो झारखंड का कोई एक कोयला क्षेत्र, तो चलिए हम बहुत सारे कोयला क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, वो भी मानचित्र पर। तो ये रहा इंडिया का मैप, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम झारखंड का कोयला क्षेत्र देख लेते हैं। तो झारखंड में कौन सा है? झरिया है। कौन सा? झरिया। अब झरिया देखते हैं कहाँ पर है। ये है झरिया, ये झरिया। और इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि वेस्ट बंगाल का कोयला क्षेत्र वो है रानीगंज, ये दिखाया गया है। तो क्योंकि इस बार मूवी भी बनी है रानीगंज, इसलिए रानीगंज इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये रानीगंज है। बोकारो भी कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे वारंगल हो गया तेलंगाना में है, वर्धा हो गया महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो आप कई सारे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, कुछ अलग भी आ सकता है। तो कोयला क्षेत्र ये जो दिए हुए हैं, गोदावरी वैली, इन सारे कोयला क्षेत्र को आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन चिन्ह द्वारा दिखाइए। चलिए तो हम दिखाते हैं। पूर्वी तट पर स्थित कोई एक पत्तन दिखाना है, तो चलिए हम दिखा देते हैं। ये रहा इंडिया का मैप, ये साइड है पूर्व और ये साइड है पश्चिम। चलिए तो देखते हैं पहले पूर्वी तट को। तो पूर्व कौन सा है? ये है पूर्व। तो पूर्वी तट पे कौन कौन से पत्तन हैं? जरा जूम करते हैं इसको। हल्दिया पहला कौन सा है? हल्दिया कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। पारादीप उड़ीसा, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, उसके बाद मछलीपत्तनम, कृष्णपत्तनम, कतलीपत्तनम, जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम या काकीनाडा। ठीक है। साथ में स्टेट भी दिए हुए हैं, देखिए आंध्र प्रदेश में इतने सारे पड़ते हैं ये। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें से ये कौन सा है? तूतीकोरिन, तमिलनाडु का। इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा, पूर्वी घाट के ही हैं, यानी पूर्वी साइड के हैं। अब इधर पश्चिमी साइड के देखते हैं, इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? ये कोच्चि केरला का,
और भी देखते हैं कौन सा है। ये देखते हैं पणजी, जो गोवा की राजधानी है, और ये रतनगिरी भी है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र की। बाकी सूरत, भरूच, भावनगर, पोरबंदर, मतलब पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, और उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है ये कांडला। कौन सा? कांडला, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। ये इस बार यूपी परीक्षा में भी, यानी यूपी की कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। शायद यूपी बोर्ड में भी पूछा जाए कि कांडला और पारादीप कहाँ पर हैं, तो आप दिखा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।